गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR1 के अंदर HSN से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो आ चुका है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये इंपॉर्टेंट और GSTR1 को फाइलिंग से रिलेटेड HSN टेबल का अपडेट अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर आप देख पा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ HSN कोड्स इन GSTR1 की बात करी जा रही है। इसमें बताया गया है कि एज पर नोटिफिकेशन 78/2020 यहां पर जो टैक्स पेयर्स को है HSN कोड का डेटा मिनिमम 4 डिजिट या फिर 6 डिजिट के लेवल पे टेबल नंबर 12 ऑफ GSTR1 जो है वो भरना पड़ता था। To facilitate the taxpayer, these changes are being implemented in a phased manner. जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR1 के अंदर जो आपको HSN से रिलेटेड टेबल भरना है उसके अंदर अब फिर से एक नया फेज जो है वो आ चुका है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ फेज 1। फेज 1 के दो पार्ट थे, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं 1 अप्रैल 22 और 1 अगस्त 22 ऑनवर्ड्स। अब यहां पर 1 नवंबर 2022 से फेज 2 जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि अब आपको फिर से GSTR1 के अंदर HSN रिलेटेड डेटा जो है अकॉर्डिंगली फाइल करना पड़ेगा। अब ये फेज 2 में क्या है बातें वो अभी हम लोग समझेंगे। ये सारी चीजें आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी दी जाएंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। HSN से रिलेटेड कंफ्यूजन GSTR 9 और 9C के लिए भी काफी ज्यादा निकल के आ रही है 21-22 के लिए। तो अगर आपको GSTR 9 9C में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारा 30 अक्टूबर 2022 को होने वाला 9 9C का ऑनलाइन वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके। तो मैगजीन और वेबिनार का सब्सक्रिप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले दिनों में जब फाइलिंग करने आप बैठे। अब यहां देखिए, ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ HSN जो है इसके अंदर क्या बातें हैं। इसमें फेज 1 जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ये ऑलरेडी लाइव है। इसके दो सब पार्ट्स हैं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, यानी कि आप वो टैक्स पेयर हैं जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, और ये 5 करोड़ कौन से साल का? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको अकॉर्डिंगली इस टेबल में जाना है। अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है और ये एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो 5 करोड़ का लिमिट है वो आपको चेक करना है जीएसटी पोर्टल के डैशबोर्ड में, जो ऑटो रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल के सारे वैलिडेशंस उसी टर्नओवर के बेसिस पे डिटरमाइन किए जाते हैं। अब यहां पर जो फेज 2 1 नवंबर से लागू होगा वो किन के लिए होगा? वो बेसिकली होने वाला है छोटे टैक्स पेयर्स के लिए, यानी कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम का है उनके लिए सरदर्दी अब बढ़ने जा रही है GSTR1 के HSN से रिलेटेड डेटा में। फेज 2 में क्या है? मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ HSN एट 4 डिजिट लेवल। जी हां फ्रेंड्स, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो आपको अब 4 डिजिट HSN जो है वो डालना मैंडेटरी हो जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2022। इससे पहले क्या था? अगर फेज 1 की बात करें तो उसमें क्या चीजें थी? उसमें यह मेंशन है कि टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली रिपोर्ट 2 डिजिट HSN कोड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि अभी तक अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम था
तो आपको 2 डिजिट HSN कोड डालना था। मैनुअल यूजर एंट्री इज अलाउड फॉर एंटरिंग HSN और डिस्क्रिप्शन एंड वार्निंग और अलर्ट मैसेज शैल बी शोन इन केस ऑफ मैनुअल HSN। आप मैनुअल HSN की एंट्री भी कर सकते थे जहां पर आपको वार्निंग मैसेज दिया जाएगा। हाउएवर टैक्सपेयर विल बी एबल टू फाइल द GSTR1 विथ मैनुअल एंट्री, और जो आप मैनुअल एंट्री करेंगे उसके साथ आप GSTR1 की फाइलिंग कर पाएंगे। लेकिन यहां पर अब फेज 2 के अंदर यह बता दिया गया है कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग जो होगी वो होगी एट 4 डिजिट लेवल, और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं है का मतलब आपको 6 डिजिट HSN डालना था, अभी भी वैसे ही डालना है। आप मैनुअल एंट्री करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और फेज 3 फेज 4 जो है वो आने वाले दिन में आपको बताया जाएगा। आगे यहां लिखा गया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ फेज 1 हैज ऑलरेडी बीन इंप्लीमेंटेड, जो 1 अप्रैल एंड 1 अगस्त 22 से लाइव है। 1 नवंबर से फेज 2 would be implemented on GST portal and the taxpayer would need to report HSN in table 12 as per the below mentioned scheme। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको क्या करना है कि आपको अब GSTR1 बनाते समय मैंडेटरली 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए 4 डिजिट HSN कोड करना है, और मैनुअल यूजर एंट्री वुड बी अलाउड फॉर एंटरिंग HSN और डिस्क्रिप्शन। मैनुअल एंट्री आप कर पाएंगे, और अगर HSN रॉन्ग होता है तो एक वार्निंग मैसेज आपको दे दिया जाएगा, लेकिन GSTR1 जो है आपको अलाउ कर दिया जाएगा फाइलिंग के लिए। द टैक्सपेयर आर एडवाइज्ड टू करेक्ट HSN वेयर देयर इज एन एरर और अ वार्निंग मैसेज, लेकिन आपको वो मैंडेटरी वैलिडेशन जो है अभी फेज 2 के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्दर फेज जो है वो आपको बता दिए जाएंगे जैसे जैसे चीजें इंप्लीमेंट होती जाएंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट चेंज GSTR1 के HSN से रिलेटेड जो डेटा आपको फाइल करने हैं उसको लेकर के अब आ चुके हैं गवर्नमेंट के पोर्टल के अंदर। तो 4 डिजिट HSN मैंडेटरी है फॉर B2B इनवॉइसेस, जो नोटिफिकेशन नंबर 78/2022 के अंदर 2020 के अंदर एज अ कंडीशन दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि GSTR1 के टेबल 12 ऑफ HSN डिटेल्स जो है उसमें अब क्या चेंज हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।